हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सिंपल ब्लाउज कटिंग करने का सबसे अनोखा तरीका। ऐसा तरीका जो आपको आज तक शायद किसी ने नहीं बताया होगा। पुराने ब्लाउज से नाप लेकर आज हम फुल कटिंग करने वाले हैं सिंपल ब्लाउज की। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और स्टेप बाय स्टेप ब्लाउज की कटिंग मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही सरल और सिंपल तरीके से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कपड़े को सिंगल रखा हुआ है कुछ इस तरह से, और उसके बाद हम लेंगे ब्लाउज़ जो जिसकी हम नाप का ब्लाउज़ बनाएंगे, उसको हम लेंगे और इस तरह से उसे हम उल्टा कर लेंगे। आपको एक चीज़ याद रखना है दोस्तों, जब भी हम ब्लाउज से नाप लेकर ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो ब्लाउज को यानी कि जिस कपड़े की नाप ले रहे हैं उसको हमेशा आप उल्टा करके ही नाप लेनी चाहिए। तो इस तरह से मैंने इसे उल्टा किया है और सबसे पहले मैंने इसकी लंबाई नापी है। 14 इंच की लंबाई है दोस्तों इस ब्लाउज की। तो हम अब सिंपल जो हमारा ब्लाउज कटिंग कर रहे हैं, सिंगल कपड़ा है, तो कुछ इस तरह से हम सबसे पहले 14 इंच नापेंगे और उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, यानी कि हम ये 16 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे और वहीं से हम कपड़े को फोल्ड कर देंगे कुछ इस तरह से। दोस्तों, अगर आप इसमें निशान नहीं लगाना चाहते हैं तो निशान मत लगाइए, लेकिन इसमें आप नाप करके 2 इंच एक्स्ट्रा लंबाई करके ही आप इसे फोल्ड करेंगे। उसके बाद हम इसको कुछ इस तरह से ब्लाउज को रखेंगे और यहाँ पर हम थोड़ा सा खींचते हुए हल्का सा इसकी नाप लेंगे चौड़ाई की। और ये 36 इंच का ब्लाउज है दोस्तों। 36 इंच का ब्लाउज है, इसलिए हम यहाँ पर उसका चौथाई भाग यानी कि 9 इंच लेंगे और उसमें हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा करके निशान लगाएंगे और वहीं से कपड़े को हम फोल्ड कर देंगे। तो ये दोस्तों हमारा हो गया 4 परत में हमारा कपड़ा हो चुका है। उसके बाद अब हम इसमें आर्म होल और गले की लंबाई लेंगे। हम पुराने ब्लाउज से ही नाप करके लेंगे। तो इसमें इसकी जो नाप है, इसमें 6.5 इंच का गला है इसका। तो यहाँ से हमने गला नापा है। उसके पहले हम आर्म होल से गले तक की जो लंबाई होती है वो 5.5 इंच लेंगे। ये नॉर्मल सभी ब्लाउज़ों में दोस्तों 5.5 इंच ही ली जाती है। उसके बाद हम यहाँ से इसका गला बनाएंगे। गले की जो हमारी लंबाई होगी वो हमने ली है ऊपर से 2.5 इंच, और इसकी जो नीचे की लंबाई है गले की वो है 6.5 इंच। तो कुछ इस तरह से इसे हम बना लेंगे और यहाँ पर गले पे हम दे देंगे इसमें राउंड शेप। तो कुछ इस तरह से हमारा गला बनकर कंप्लीट हो चुका है। अब हम बनाएंगे आर्म होल। आर्म होल की जो लंबाई है वो मैंने ली है 5.5 इंच। 36 इंच के ब्लाउज में आप 5.5 इंच ले सकते हैं। अगर आप उससे ज़्यादा बना रहे हैं तो आप इसमें 6 इंच भी ले सकते हैं। उसके बाद हम पुराने ब्लाउज में नापेंगे इसकी पहली प्लेट। पहली प्लेट है इसकी 10.5 इंच पर। तो यहाँ से हम बीच में रखेंगे इसको, इंची टेप को। उसके बाद हम यहाँ पर पहली प्लेट की डॉट लगाएंगे 10.5 इंच पर और यहीं से सामने की प्लेट बन जाएगी। उसके बाद हम साइड की प्लेट्स देंगे 2 इंच की दूरी पर और दूसरे साइड की प्लेट्स भी हम 2 इंच की दूरी पर देंगे कुछ इस तरह से। जो हमारी आर्म होल की प्लेट्स होगी वो हमारी होगी 3 इंच की दूरी पर। जो जिसमें हमने 10 इंच की डॉट वाली प्लेट बनाई है उससे हम आर्म होल की लंबाई वाली प्लेट की नाप लगाएंगे, तो वो होगी हमारी 3 इंच की दूरी पर। इसके बाद हम अब इसकी फिटिंग लगाएंगे। पुराने ब्लाउज से नाप कर फिटिंग लगा रहे हैं तो कुछ इस तरह से हम जहाँ से हमारी सिलाई है वहीं से हम गले तक की इसको हल्का सा खींचते हुए नापेंगे। तो ये आ रहा है 9.5 इंच पर। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से हम नापेंगे। उसके बाद हम कमर की नाप लेंगे। ब्लाउज को फैला करके कुछ इस तरह से हम कमर की नाप ले लेंगे। तो कमर की नाप है इसकी 34 इंच, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों। तो अब हम इसमें फिटिंग लगाएंगे। तो ये है, जैसा कि आपने देखा 9.5 इंच आया है, वो आधा आपका खिंचाव की वजह से। और इसमें हम अभी पट्टियाँ जोड़ेंगे आगे की आई हुक की, इसलिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, यानी कि हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पर हम चौथाई भाग आएगा 34 इंच का 9 इंच और उसमें हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा करेंगे, तो ये हम लगाएंगे 10.5 इंच पर। उसके बाद हम कमर की नाप लगाएंगे जो है 34 इंच। 34 इंच का हम चौथाई भाग निकालेंगे।
तो हमारा आएगा 34 इंच का आधा आएगा 17 इंच, और 17 इंच को हम कुछ इस तरह से फोल्ड कर देंगे नाप करके। तो इसमें आएगा निकल के 8.5 इंच, और 8.5 इंच पर हम इस तरह से 1 इंच एक्स्ट्रा करेंगे, यानी कि इसको हम लगाएंगे 9.5 इंच पर, क्योंकि आधा इंच हमारा आई हुक की पट्टियों में चला जाएगा। तो यहाँ पर हमने 9.5 इंच पर निशान लगा दिया है, और इन दोनों निशानों को अच्छी तरह से मिला देंगे। इस तरह से दोस्तों सभी लोग फिटिंग लगाते हैं। अगर आप इस तरह से फिटिंग लगा करके ब्लाउज सिलेंगे और कटिंग करेंगे तो आपका ब्लाउज कभी भी कसाव नहीं करेगा और लूज़ भी नहीं होगा। अच्छी तरह से इसकी हमने कर दी है कटिंग, और इसका आर्म होल ऊपर से जॉइंट है तो इसको भी हम निकाल देंगे कटिंग करके कुछ इस तरह से। और अब हम दोनों पल्लों को अलग अलग कर लेंगे। बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से मैंने इसकी कटिंग कर दी है। सिंपल ब्लाउज की कटिंग मैंने सबसे आसान तरीके से की है। तो ये अब इसमें हमने जो हमारा फ्रंट साइड है उसकी प्लेट्स को हम उभारेंगे चौक से, और इसको आपस में मिलाकर रखेंगे, पुश कर देंगे तो ये हमारी जो प्लेट्स हैं वो दूसरी तरफ उभर आएंगी, और वहाँ पर हम चौक से निशान लगाकर प्लेट्स को बना लेंगे। तो ये तरीका आपको अपनाना है। अगर नए हैं, आपने अभी अभी सिलाई सीखी और नहीं भी सीखी है और आपको ब्लाउज सिलने का शौक़ है तो आप इस तरह से बना सकते हैं। बैक साइड से हम गले की नाप लेंगे, तो ये है 10 इंच, और बैक साइड का पल्ला हम लेंगे और वहाँ पर हम गले को बढ़ाएंगे कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर हम ऊपर आर्म होल से नीचे तक की इसकी लंबाई नापेंगे गले की 10.5 इंच पर, इस तरह से निशान लगाएंगे, और 2.5 इंच पर हम नीचे की साइड निशान लगाएंगे। दोनों निशानों को मिला करके इसमें लाइन बनाएंगे और यहाँ पर हम गला बना देंगे। उसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। और ये तरीका आपको जो अलग अलग पल्ले निकालते हैं टाइम वेस्ट होता है, तो सबसे इजी तरीका हमने आपको बताया है। इस तरह से आप दोनों पल्ले निकाल सकते हैं। अगर आपने सिलाई नहीं सीखी और ब्लाउज बनाना चाहते हैं पुराने ब्लाउज से नाप ले करके, तो आप इस वीडियो के माध्यम से अपने आप से ब्लाउज को घर पर ही बनाकर रेडी कर सकते हैं। सिलाई का वीडियो चाहिए तो आप हमें